बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप सभी के लिए हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन दोस्तों, वाक़या शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक शख्स जो कि बड़ा ही नेक था और परहेजगार था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती की मिसाल इतनी थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। दोस्तों, एक मर्तबा जब वो मदीना मुनव्वरा में पहुंचा तो वो सबसे पहले प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक के पास गया और अपनी दिल आज़ारी की और बहुत ही रोया और इस कदर प्यारे आका से मोहब्बत करता था कि जिसको हम बयां भी नहीं कर सकते। दोस्तों, वो मुसाफिर जब मदीना मुनव्वरा आया तो यहाँ से उसका जाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा था और उसने मदीना मुनव्वरा में ही रहने का इरादा कर लिया और फिर वो मदीना मुनव्वरा में ही रहने लगा। लेकिन जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उसकी इबादत को देखते तो उसकी मोहब्बत को देखकर बड़े ताजुब होते। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स के पास जाकर कहने लगे कि जिस तरीके से तुम इबादत करते हो इस तरह से मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुसाफिर हो और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। दोस्तों, उसके बाद वो कहता है कि जिस खुदा को तुम मानते हो उसी खुदा को मैं भी मानता हूँ और वही ज़ात है जो देने वाली है और तुम उसी के मोहताज हो, तो मैं तुमसे क्यों मांगूं। इतना सुनने के बाद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु खामोश होकर वहां से चले गए। लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उसकी इबादत से बड़े मुतासिर थे। दोस्तों, फिर उसके कुछ ही दिनों बाद जब हज का महीना आ गया और मदीने वाले जो थे वो सभी के सभी हज की अदायगी करने के लिए मक्का शरीफ रवाना होने वाले थे और उन्हीं में से ये शख्स था, ये भी तैयार हो गया और ये भी काफिले वालों के साथ हो लिया। उसके बाद जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ कि वो जो शख्स है वो भी हज की अदायगी करना चाहता है, हजरत उमर काफिले वालों के पास गए और आखिरी बात कहने लगे कि वो जो शख्स है वो बड़ा ही नेक है, बड़ा ही परहेजगार है, तुम सभी काफिले वाले इसकी हिफाजत करना। ये बात सुनने के बाद काफिले वाले इस बात के ऊपर राजी हो गए, क्योंकि काफिले वाले भी इस बात को जानते थे कि ये जो शख्स है बड़ा ही नेक है और परहेजगार है और इसके मन में कोई लालच नहीं है। इसके बाद दोस्तों, वो शख्स भी काफिले वालों के साथ रवाना हो गया। उसके बाद कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसी काफिले वालों में से एक औरत थी जो कि निहायत ही खूबसूरत थी और उस औरत की जो नज़र थी वो उस शख्स के ऊपर पड़ने लगी और यूं धीरे धीरे वो औरत उस शख्स की खूबसूरती का कायल होने लगी। और ऐसे वक्त में जब भी काफिला कहीं पर भी रुक जाता तो वो काफिले वालों के साथ अपना खेमा नहीं लगाती, यानी उसी शख्स के करीब अपना खेमा लगाती और वो जो शख्स था वो जहाँ पर भी रुकता तो कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता और वो औरत कुरान शरीफ सुनने के बहाने उसी शख्स के करीब जाकर बैठ जाती और उसकी किरात सुनने लगती। दोस्तों, धीरे धीरे करके वो औरत उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ गई और जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने ये बात कह डाली कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा करती हूँ और अगर तुमने इससे इनकार किया तो मैं तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। वैसे भी लोग औरतों की बात पर जल्द ही यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, उस शख्स ने उसकी बात सुनने के बाद कहा कि अल्लाह का खौफ करो, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुम अभी हज की अदायगी करने के लिए जा रही हो और ऐसे वक्त में तुम इस तरह की बातें कर रही हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती। बेहतर यही है कि तुम इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो ताकि अल्लाह तुम्हारी हज को कबूल कर ले। दोस्तों, वो जो औरत थी वो किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थी और जब उस शख्स ने गुनाह करने से इनकार कर दिया तो उस औरत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर जब वो शख्स सोने के लिए गया तो उसी वक्त उस औरत ने एक अशरफी की थैली निकाली और उसी शख्स के सामान के साथ उसके थैली में जाकर रख दिया और चुपचाप अपनी जगह पर आकर सो गई। जब सुबह का वक्त हुआ तो वो औरत शोर मचाने लगी और ये बात कहने लगी कि मेरे पास कुछ सोने की अशरफियाँ थी जो कि मैंने हज की अदायगी के लिए रखी थी और मेरे
पास सिर्फ उतना ही अशरफियाँ थी, अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। तो ये बात सुनने के बाद सारे काफिले वाले बड़े हैरान हुए और फौरन ही कहने लगे, अगर किसी काफिले वाले ने लिया होगा तो हम उसकी तलाशी लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जितने भी काफिले वाले थे उन सभी की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी वो अशरफी की थैली नहीं मिली। उसके बाद दोस्तों काफिले वाले उस औरत के पास आए और कहने लगे कि हमने सबकी तलाशी ले ली है, मगर तुम्हारी अशरफियों की थैली नहीं मिली और सिर्फ एक ही शख्स बच जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परहेजगार और नेक है। हम उसके ऊपर शक करें तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, औरत ये बात कहने लगी कि दुनिया के सामने हो सकता है कि वो शख्स अच्छा बनकर दिखावा करता हो, लेकिन कौन जानता है कि उसके दिल में क्या है। ऐसे वक्त में उसकी भी तलाशी लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों सारे काफिले वाले उस शख्स के पास गए और जाकर कहने लगे कि हमने तमाम लोगों की तलाशी ली है और वैसे तो हमारा दिल नहीं मानता कि तुम्हारी तलाशी ले, क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन वो जो औरत है वो किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं हो रही है, इसीलिए हमें तुम्हारी भी तलाशी लेनी पड़ेगी। दोस्तों उस शख्स को ये मालूम होता है कि उसने तो चोरी ही नहीं की है, इसलिए वो खुशी खुशी राजी हो जाता है। जैसे ही काफिले वाले उस शख्स के सामान की तलाशी लेते हैं, तभी अचानक अशरफी की जो थैली होती है वो नजर आ जाती है और वो औरत फौरन ही ये बात बोलती है कि देखा, मैंने कहा था ना, मैंने जो कहा था वही हुआ। यानी ये शख्स ऊपर से दिखावा करता है और अल्लाह वाला बनता है, लेकिन असल में ये चोर है और ये दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों को तो बुरा ही अंजाम होनी चाहिए। इतना सुनने के बाद दोस्तों तमाम काफिले वाले उस शख्स के ऊपर वार करने लगे और सभी के सभी उसको इतना मारा कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया, लेकिन वो शख्स खामोश रहा और उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब काफिले वालों को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि यह आदमी चोर है और ये दुनिया के सामने दिखावा करता है, तो उस शख्स को जंजीरों से बांध दिया गया। लेकिन वो शख्स फिर भी अल्लाह की रजा पर राजी था और वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद काफिले वाले जो थे वो मक्का की तरफ रवाना हुए, यानी हज की अदायगी के लिए। लेकिन तभी उस शख्स ने कहा कि आप लोग भी हज की अदायगी करने के लिए जा रहे हैं और मेरा भी यही इरादा था कि मैं भी हज करने के लिए जाऊं। ऐसे वक्त में आप मेरी जंजीरों को खोल दीजिए ताकि मैं हज की अदायगी के लिए जा सकूं और उसके बाद दोबारा आप जहां बोलेंगे वहां लौट आऊंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। लेकिन काफिले वाले उसकी इस बात पर किसी भी हद तक राजी होने को तैयार ही नहीं थे और उससे कहते कि हो सकता है कि तुम्हारी जंजीर खुलने के बाद तुम हज का बहाना बनाकर यहाँ से फरार हो जाओ और दोबारा लौट कर ना आओ। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि हाँ, ये शख्स तो हज की अदायगी करने के लिए आया था और हमें इसको एक मौका दे देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वापस लौट कर भी आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब सारे काफिले वाले एक दूसरे से बात करने लगे तो ऐसे वक्त में उन्होंने फैसला किया कि हमें इस शख्स को एक मौका दे देनी चाहिए। उसके बाद उस शख्स की जंजीरों को खोल दिया गया और उसे ये बात बता दी गई, हज करने के बाद आकर हमसे मिल जाना, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो हम जाकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा किया था लेकिन तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों वो चुपचाप हज की अदायगी करने के लिए चला गया और मक्का शरीफ पहुंचने के बाद अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐ मौला तू मेरी हिफाजत फरमा। दोस्तों उस शख्स ने दिल से दुआएं की अल्लाह की बारगाह में और फौरन ही उसकी दुआ कबूल हो गई और फौरन ही वो शख्स जो था वो हज की अदायगी करने के लिए उसी मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उससे कहा गया था कि हज के बाद वापस आ जाना। काफिले वालों ने जब उस शख्स को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि ऐसे वक्त में तो लोग भाग जाया करते हैं और कभी भी लौट कर नहीं आते हैं, लेकिन तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है और इस बात से हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं और हम तुम्हें अब जंजीरों में नहीं बांधेंगे। उसके बाद उसके दोस्तों वो काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए, लेकिन अभी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक उस औरत के पास जितनी मालो दौलत थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी और मदीना मुनव्वरा पहुंचने के लिए उसको कुछ न कुछ माल की जरूरत थी। तो उसने काफिलों वालों से पूछा तो काफिले वालों के पास
पास भी बहुत ही कम मालो दौलत थी। अब वो औरत बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी कि मैं मदीना मुनव्वरा कैसे पहुंचूंगी। तो ऐसे वक्त में उसके जहन में यह ख्याल आया कि जब किसी जगह पर काफिला रुकेगी तो मैं किसी गांव के अंदर जाकर मदद मांगूंगी, तो हो सकता है कि कोई मेरी मदद कर दे। उसके बाद दोस्तों, सफर के दौरान एक जगह पर काफिला रुका तो उस औरत ने मौका पाते ही औरत गांव के अंदर चली गई। गांव के अंदर पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद वो लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। एक शख्स नजर आया और वो ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो वो औरत कहती है कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हारे पास मांगने के लिए क्यों आती। तो वो शख्स ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। ये बात सुनते ही उस शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला जो मुझे देगा वो क़यामत के दिन देगा, लेकिन मुझे कुछ हिस्सा आज और अभी ही चाहिए। औरत कहने लगी कि भला तुम्हें क्या चाहिए। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहता हूँ। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो पहले तो इनकार करने लगी, लेकिन जब उसको ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे बहुत ही ज़्यादा माल की ज़रूरत है, तो वो फौरन इस बात के ऊपर राजी हो गई। और फिर उस औरत ने उस शख्स के साथ गुनाह किया और बदले में उस शख्स ने उसे उजरत के तौर पर माल दिया और उसे रवाना कर दिया। उसके बाद वो औरत अपने काफिले वालों के साथ रवाना हो गई। उसके बाद अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो औरत एक जगह पर तन्हा बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक फकीर आया और कहने लगा कि क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि तुम माँ बनने वाली हो। तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गई और वो ये बात कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फौरन ही वो फकीर ये बात कहने लगा कि फला शख्स के साथ तुमने जो गुनाह किया था ना, ये उसी की औलाद है। इतना सुनते ही वो औरत बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। तो उसने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर तुमने चोरी का इल्जाम लगाया था उसी के ऊपर ये इल्जाम भी डाल दो। इतना सुनते ही वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि जो शख्स नेक बनने का दावा करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, उसने मेरे साथ गुनाह किया है, जबरदस्ती की है, जिसकी वजह से आज मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने ये बात पहले इसलिए नहीं जाहिर की थी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन आज मुझे ये बात मालूम पड़ी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसे वक्त में मुझसे ये बात छुपी नहीं और ये बात मैंने काफिले वालों को बता दी। तो ये बात सुनते ही काफिले वाले जो थे फौरन ही गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद उस शख्स के ऊपर गुस्सा उतारने लगे। आप सभी को बता दूं, वो शख्स जो था वो बहुत ही ज़्यादा पहले से ही जख्मी था, लेकिन जब दूसरी मर्तबा उसके ऊपर वार किया गया तो वो ज़्यादा जख्मी हो गया। लेकिन फिर भी वो शख्स खामोश रहा, उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसको अल्लाह की ज़ात पर यकीन था। आप सभी को बता दूं कि काफिले वाले दिल ही दिल में ये सोचते हुए जा रहे थे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी कितनी ज़्यादा इज्जत करते थे, इसको कितना नेक समझते थे, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत इंसान निकला और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल टूट जाएगा और जरूर कोई ना कोई इसे बड़ी से बड़ी सजा सुनाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, काफिला जब मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो लोगों ने उसकी ये बात हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रख दी कि किस तरीके से इस शख्स ने इस औरत के अशरफियों को चुरा लिया था और साथ ही साथ जबरदस्ती उस औरत के साथ गुनाह भी किया। तो ये बात सुनते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा जलाल आया और वो ये बात कहने लगे कि मैं तुझे तो नेक मानता था, अच्छा इंसान मानता था, लेकिन तू तो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। ऐसे वक्त में तुझे कड़ी से कड़ी सजा सुनानी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फैसला सुनाने ही वाले थे कि तभी वहां पर हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा हुए और आकर ये बात कहने लगे कि ये जो औरत है वो ये बात कह रही है, वो सारी की सारी बातें झूठ बोल रही है। यानी कि ये जो शख्स है इसने इस औरत की कोई अशरफी नहीं चुराई है और ना ही इस औरत के साथ जिना किया था। ये बात सुनने के बाद वो औरत कहती है कि ये बात आप कैसे कह सकते हैं, जबकि पूरे काफिले वालों ने इस चीज को देखा है। तो ये बात सुनने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही कि अगर तूने जरा भी झूठ बोला तो इसका बड़ा ही बुरा अंजाम तुझे देखने को मिलेगा। तू मुझे ये बात बता कि फला जगह पर तूने इस शख्स से बात की थी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहती हूँ और इसने मना कर दिया था। तो वो औरत बहुत ही ज्यादा डर के मारे कांपने लगी और कहने लगी कि हाँ, मैंने ये बात कही थी,
फिर उसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात कही, और फिर जब वो शख्स गुनाह करने से मना कर रहा था तो उस वक्त तुमने इसे धमकी भी दी थी, धमकी दी थी या नहीं दी थी कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी? तो वो जो औरत थी वो डर और खौफ की वजह से सच सच बताने लगी, और यहाँ तक कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूरा वाक़या सुना दिया। तो वो औरत हर बात के ऊपर राजी हो गई और उसने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन बाकी जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो ये बात कहने लगे कि हम तो सोच रहे थे कि ये जो शख्स है ये गलत है, लेकिन असल में तो ये औरत गलत है, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे वक्त में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि फलां कब्रिस्तान में चले जाओ और वहाँ गड्ढा खोदने के बाद इसका आधा जिस्म गड्ढे के अंदर रखो और आधा जिस्म गड्ढे के बाहर रखो, और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों वैसा ही किया गया, और उसके बाद वो जो औरत थी वो हलाक हो गई। लेकिन बाकी सहाबा किराम जितने भी वहाँ मौजूद थे वो ये बात कहने लगे कि आपको ये सारी बातें कैसे मालूम हुई, पूरा वाक़या जो था वो हू बहू आपने कैसे बता दिया। तो इस बात पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि अल्लाह ने मेरी नज़रों के सामने पूरा वाक़या पेश कर दिया ताकि ये जो बेकसूर है ये किसी भी तरीके से रुस्वा ना हो जाए। अल्लाह इस बेकसूर से राजी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी वाक़ये के हवाले से हमें ये बात मालूम पड़ती है कि जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। बस शर्त ये है कि जो दुआ है वो जायज़ होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों सोचिए इस चीज़ को कि जब गुलामों का ये आलम है कि अल्लाह ताला सारा वाक़या आँखों के सामने पेश कर देता है और उन्हें ऐसे नजर आता है जैसे उनकी आंखों के सामने हो रहा है, तो जरा सोचिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। सुभान अल्लाह, उनका क्या मर्तबा होगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।